गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिपेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम पढ़ रहे थे पासा। पासा में अब अनेक प्रकार के क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन अपन ना था, जब तीन पासे दिए हों, मतलब कि जब तीन पासे दिए हों तो कैसे करें। क्वेश्चन को देखो, ये अपना क्वेश्चन था, चार के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिए हो ना, उनमें एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें मतलब कि जैसे इसने पूछा है चार के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो तीनों फलकों को नहीं देखना है। जैसे मैंने पहले बताया था रूल 1 2 3, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा तो वो रूल लगेंगे सिर्फ। ये सिर्फ तीन फलक तो वैसे ही देता है, मतलब क्वेश्चन दो से सोल्व होगा। जैसे एक क्वेश्चन को बढ़ा करके लिखे या एक से ज़्यादा पूछे, या जब तीनों का उपयोग कर सकते हैं अपन। जो अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें तीन फलक देख के नया फलक बनाएंगे या फिर पासा बनाएंगे, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन तीनों को प्रयोग होता है उसमें। तो यहाँ पे अगर कोई एक दो का ही प्रयोग होगा। देखो चार के विपरीत कौन सा फलक होगा। देखो चार, जैसे मैंने वो रूल पढ़ाया था आपको, जिसमें दो क्या हो, समान हो। इसमें दो समान है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, चार के विपरीत के आगे। अच्छा, आसानी से क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं आज। देखो थोड़े क्वेश्चन जैसे इजी टाइम में डालता तो इसे डालता है, लेकिन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालता है ना, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं मतलब कि कंपटीशन में। वो देखो, जैसे अपन इसको बोल दे आगे, जैसे इसका अपन टॉपिक डाल दे, जैसे प्रसारित रूप। यानी एक पास से कि अपन एक से ज़्यादा टुकड़े कर दें तो उनको कैसे जोड़ दें, ये मतलब कि ये है। अलग अलग टाइप से देता हो क्वेश्चन को, तो हमने कुछ इसको एक जगह करके कैसे एक निकालना कि इसके विपरीत क्या होगा, वो ध्यान रखना। जैसे अपन चलते हैं यहाँ पे, अपना क्वेश्चन है, ये पास में कितने फलक होते हैं, छः। तो छः फलक देगा वो, ज़्यादा नहीं देगा। जब उसको टुकड़ा में देगा तो ज़्यादा दे सकता है वो, लेकिन ऐसे करके देगा वो, आगे अपन देख लेंगे। तो इसमें छः फलक हैं, अपन कुछ भी डाल दें। जैसे यहाँ पे है KTMNOP, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ भी ले लो, जैसे M के विपरीत क्या होगा, M के विपरीत क्या होगा, ठीक है। M के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन अपन सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन तो क्या है, कंपटीशन में बैठो तब ऑप्शन की आवश्यकता होती है। अपन को क्या है कि यहाँ पे सिर्फ सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जरूर है कि M के विपरीत है, किसी के विपरीत है, अपने को सिर्फ तरीका सीखना है। वहाँ पे तरीका आने के बाद सबके विपरीत पता लग जाएगा आपको। ऑप्शन की क्या जरूरत है, अपने को सिर्फ ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बताया मैंने कि ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसमें चार ऑप्शन होंगे, चार हो पाँच हो, अपने को क्या। अब यहाँ से सीखो, जब इस टाइप पर सारी रूम में आते हैं तो अपने को क्या चलना है, देखो इसमें चलना हो अपने को ब्लॉक 1 3, ब्लॉक 1 से 3, ब्लॉक 2 से 4, 2 से 4 यानी रो और कॉलम। जैसे अपन ऐसे नहीं कि रो से रो को इससे कॉलम से मिला देंगे, यानी आइदर रो आइदर रो और कॉलम। आइदर रो और कॉलम, यानी अपने को जैसे यहाँ पे कॉलम दे रखे हो तो अपने को कॉलम में चलना। जैसे यहाँ पे कैसे चलना है, 1 3, 1 से 3 और 2 से 4 ऐसे करके ऐसे चलना है। फिर आगे कैसे, जैसे यहाँ पे 5, फिर इसको, यानी एक एक को छोड़ के फिर आगे चलना है 1 2 3। और जैसे इधर दे रखा हूँ, जैसे ये दे रखा हूँ ऊपर से नीचे, और ये यहाँ पे, तो फर्स्ट ये हो ही गया, फिर सेकंड क्या हो जाएगा अपना,
जैसे इससे ये इसको इससे मिला दिए। वो ऐसे 6 देगा तो आपने क्या कि क्वेश्चन में 6 ये आएंगे कॉलम, तो उसमें क्या चलना, अपने को कॉलम से कॉलम चलना है और रो से रो चलना है। क्वेश्चन को समझते हैं इसमें अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से है, अब अपने को चलना है, देखो यहाँ से यानी 1 से 3 चलना है, 1 से 3। यहाँ पे 3 पे कुछ है तो अपने क्या करेंगे, 3 के नीचे देखेंगे, 3 के नीचे क्या है, 3 के नीचे क्या है यहाँ पे P, तो K के विपरीत क्या हो गया P। अब यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, K के विपरीत क्या हो गया P, यानी कॉलम को कॉलम से चलेंगे और रो चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया K के विपरीत P। अब यहाँ पे देखो T, इसको आगे चले अपन, यहाँ आगे देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, तो फिर अपन क्या चलेंगे, रो में चलेंगे। अब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे देखो T की यानी 1 से 3 चलेंगे, यानी T के विपरीत क्या आ गया N, ठीक है, और M के विपरीत क्या आएगा यहाँ से O। आपको सिर्फ इस पेपर सारी थ्रू में ये ध्यान रखना है, यानी रो में 1 3 चलना है और कॉलम में 1 3 चलना है, बस इतना ध्यान रखना है। ये नहीं कि K के विपरीत अपन T कर दें, ये क्या है कि ये होते हैं पास पास, तो पास पास वालों को नहीं लिखते विपरीत में, जब भी एक पास होता है तो इसमें भी ओनली विपरीत क्रम के दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम एक पासा बनाएं तो उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ये ऐसे भी आ सकता है कि या तो इसके विपरीत क्या होगा, फिर इस पासा भी पूछ सकता है। जैसे यानी वो 4 पासे देगा, उसमें पूछ सकता है कि कौन सा पासा सही होगा, तो यहाँ से अपन देखते 4 पासे बना के। जैसे अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें आ जाए कि निम्न में से कौन सा पासा सही है, निम्न में से कौन सा पासा सही है, तो इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा पासे भी सही हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा सही होंगे तो नीचे ऑप्शन में होगा A व B, C व D, या ABCD, या कुछ भी, जो जितने सही होंगे उसके हिसाब से अपने ऑप्शन देख लेंगे। जैसे में देखो सही होंगे कैसे, देखो सही कौन सा लेना है, जैसे इसके विपरीत क्या है K और P, ये दोनों विपरीत है, तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, एक पासे के ऊपर 2 विपरीत फलके कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगी। जैसे आप किसी के अपोजिट खड़े हो तो आपने जस्ट उसके पीछे वाली चीज़ नहीं दिखाई देगी, ऐसे ही पासे में होता है जैसे जस्ट अपोजिट हो उसमें एक ही साइड दिखाई देगी, या तो K दिखाई देगा या उसमें P दिखाई देगी, ये नहीं है कि दोनों एक साथ आ जाए। पहली चीज़ तो यही, तो सही पासे कौन होगा जिसमें या तो ये तीनों दिखाई दे, ठीक है, या फिर ये 2 दिखाई दे और इसका P दिखाई दे, तो वो भी सही होगा। जैसे इसमें सही क्या कर, जैसे पहले KTM, ठीक है, और यहाँ से आप देखो कौन सी PKPTM PNO के तो यहाँ पे वैसे बहुत संरचना बन सकती है। जैसे यहाँ भी इसको विपरीत ले लिया अपन ने एक संरचना में, और उसके बाद ये दोनों ले लिए, अगले में ये ले लिया, ये दोनों ले लिए, फिर किसी में ये ले लिया और फिर इसको छोड़ दिया, फिर ये दोनों ले लिए, ऐसे। यानी कि वो पासा नहीं लेना है अपने को सही में, जिसमें क्या कि दोनों, जैसे किसी फलक में ये दोनों आ गई तो गलत हो गई, ये दोनों आ गई तो गलत हो गई, ये दोनों आ गई तो भी गलत हो गए, बाकी सभी क्या होंगे सही होंगे। यानी एक दूसरे के अपोजिट साइड नहीं आनी चाहिए, बाकी सब सही क्या होंगे सही होंगे। तो ये ऐसे चलना है प्रसारित रूप में 1 से 3
और 2 से 4। अब आगे और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कोई क्वेश्चन दे रखा है और इसमें कुछ भी पूछ सकता है। या तो वो 5 से देगा, 4 ऑप्शन देगा, या तो क्या बनाएगा अपने पास 5 से देगा 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे करके 4 पासे दे दिए। वहाँ पे उसने लिख दिया, यहाँ पे देखो रेड, यहाँ पे लिख दिया लाल, बैंगनी, लाल बैंगनी, ऑरेंज। ऐसे करके वो चारों में कुछ ना कुछ लिखेगा। तो अपने को क्या कि इनसे क्या मतलब है, अपने को ऑप्शन से मतलब नहीं, अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, फिर अपन देख लेंगे कि कौन सा क्या है पासा सही है। तो इसको सोल्व करने का क्या बताया था मैंने, पहले रो 1 से 3 चलेंगे। तो 1 से 3 में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अपन सीधा इसमें अगली वो देखेंगे, क्या अगली कॉलम देखेंगे अगला कौन सा है। तो इसके जस्ट नीचे क्या है, ऑरेंज। अब देखो हरे के अगर आप आगे ले तो आगे देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं है और नहीं यहाँ पे कुछ है। तो अपन क्या चलेंगे अब रो में, यानी 1 से 3, 1 से 3, 2 से 4। तो अपने क्या किया, कॉलम बनाएंगे, पासा कैसे विपरीत होगा देखो। अब यहाँ से देखो लाल, लाल का विपरीत क्या है यहाँ से, ऑरेंज। लाल का विपरीत ऑरेंज, हरे का विपरीत क्या आ गया, नीला, और बैंगनी का विपरीत काला। अब ये देखो कौन सा पासा सही नहीं होगा, ये है कौन सा पासा सही नहीं होगा, कौन सा पासा सही नहीं होगा जिसमें दोनों फल के एक साथ दिए हों, या ये दोनों एक साथ दे दे, ये दोनों एक साथ दे दे, ये दोनों एक साथ दे दे, वो पासा गलत होगा। बाकी सभी पासे क्या होंगे, ऐसे सही होंगे। जैसे ये दे दी, ये तीनों दे दिया तो पासा क्या होगा, सही। ये तीनों दे दिया तो सही होगा। एक ये ले लिया और 2 ये ले लिया और एक ये ले लिया, मतलब कि एक समान यानी अपोजिट वालों को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, वो पासा क्या होगा, सही होगा। तो अपने क्या होगी, ये सोल्व करके 1 3 से अपने देख लेंगे कौन सा सही हो सकता है। 4 ऑप्शनों को देख लें। जैसे एक ऑप्शन है यहाँ पे लाल, ऑरेंज और बैंगनी। पहले देखेंगे लाल, देखो यहाँ से लाल और ऑरेंज आ गया ना, दोनों समान हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन गलत। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा पासा गलत है। ठीक है, 3 सही डाल दे, गलत डाल दे। अपन जोश में क्या कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं, अपन रहते जोश में पेपर देते टाइम अपन देख ये पूछा होगा कि कौन सा पासा सही, उस वहाँ पे नहीं पढ़ा भी नहीं जाएगा। ये भी मैं बता दूं, आप जल्दी में रहोगे तो ये साइकोलॉजी रहेगी। ये है क्वेश्चन कि कौन सा पासा सही है, तो अपन डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, सही ये बनाए चेकर बोर्ड और अपने लगा लिया, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा। और पहले जैसे ए ऑप्शन को देख लिया, ये गलत है, हटाओ। ये बी को देख लिया, सही है। सी और डी को देखेंगे भी नहीं कि ये सी और डी में क्या है,
और डायरेक्ट बी ऑप्शन चलो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वहाँ पे कई बार पूछ लेता है कौन सा पासा गलत है, और उसमें एक ऑप्शन ही होता है और आप क्या है जल्दबाजी में कर जाते हो गलत। तो ये क्या है, ध्यान रखने की बात है। अब आगे देखो, ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना आप। ये क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, और ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अधिकतर बच्चे यहाँ पे मात खाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे खाएंगे वो भी पता लग जाएगा। अब देखना, देखो यहाँ से कैसे चलना है, वो ही अपने को क्या चलना है 1 से 3, लेकिन यहाँ पे देखो ये टुकड़ों में दिया रखा है एक पास में 1 2 3 4। जब ये पास टुकड़ों में दिए हो तो इन चारों का एक ही पासा होता है, जो कहाँ किसके विपरीत होता है, जिस मिडिल के विपरीत। इसके बीच वाले के विपरीत कौन सा होता है, चारों पास है ना, ये इसके विपरीत होते हैं। टी के विपरीत क्या है 1 2 3 4। अब ये चारों कैसे जचाने वो है ध्यान में रखने की बात, ये चारों कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले वही मैंने क्या बताया था 1 से 3 चलेंगे। तो यहाँ से ये चारों तो हटा दो तो बच गए क्या, यहाँ से ये चलेंगे और यहाँ से ये चलेंगे। तो यहाँ से पी के विपरीत क्या आ गया आर, पी के विपरीत क्या आ गया आर। यहाँ थोड़ा सा साफ करूँगा, पी के विपरीत क्या आ गया आर, और यहाँ से के विपरीत क्या आ गया, के विपरीत क्या है खाली। तो के विपरीत अपन क्या करेंगे खाली रखेंगे, के विपरीत क्या है खाली। अब देखो टी के विपरीत क्या है, ये है काम की चीज़, ये है ध्यान में रखने की टी के विपरीत कैसे आएगा। अब देखो इसमें ये है आएंगे तो चारों। अब सबसे पहले देखो क्या क्या ऑप्शन में मिलेगा आपको, यहाँ पे देगा माइनस, यहाँ पे देगा प्लस, यहाँ पे देगा गुणा, यहाँ पे देगा भाग। पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे दे दिया उसने भाग, यहाँ पे दे दिया गुणा, यहाँ पे दे दिया प्लस और यहाँ पे दे दिया माइनस। दूसरी चीज यहाँ पे दे दिया प्लस माइनस गुणा भाग। माइनस प्लस भाग गुणा, ऐसे करके वो पासे देगा आपको इसके टी के विपरीत। ये तो सेम देगा वो, उसको पता है बच्चे यहाँ अटकेंगे नहीं अटकेंगे यहाँ पे। तो ये है ध्यान में रखने की बात कि इनको कैसे जोड़ना है, वो है ध्यान में रखने की बात। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये आपको पक्का है कि इसके विपरीत क्या आएगा, ये आएगा, और इसके विपरीत ये आएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखो। ठीक है, जैसे किसी ऑप्शन में आपको लग रहा हो जैसे माइनस, यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे गुणा हो, तो उस चीज़ को काट ही दो, आपके ऑप्शन गलत है। जैसे किसी में दे रखा हो ऐसे करके, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुणा, भाग और प्लस, तो ये तो सीधा सीधा गलत काट दो कि ऐसे जैसे इसके विपरीत ये नहीं दे के ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो इसको सीधा गलत काट दो आप कि वो तो ऑप्शन सही है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये सही होगा क्या, तो सही में देखो आप यहाँ पे इसको देखो, इसको क्या करना आपको फोल्ड नीचे की तरफ। तो जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये सिरा कहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। इसमें क्या था प्लस, इसमें क्या आएगा माइनस। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करो ऐसे, इसको ऐसे फोल्ड करो, तो ऐसे करोगे तो ये कैसे हो जाएगा ऐसे। यानी ये है इसकी चोंच, ये क्या चल जाएगी अंदर की तरफ,
तो ये क्या हो जाएगा, भाग। और जब इसको फोल्ड करोगे तो ये क्या चल जाएगा अंदर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये स्ट्रक्चर आएगी ना, ये होगी सही स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर देखो कहाँ पे है, प्लस माइनस भाग और गुणा। तो टी के विपरीत क्या आएगा, ये वाली स्ट्रक्चर टी के विपरीत एकदम सही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से टी के विपरीत क्या सही आएगा, टी के विपरीत आएगा प्लस माइनस भाग और गुणा। ये स्ट्रक्चर टी के विपरीत आएगी, तो ये अपना क्या होगा, यहाँ से सही आंसर होगा। अब इसमें कुछ भी पूछे, पी के विपरीत आ रही है पासा दे, तो आपको कोई दिक्कत लोड लेने की जरूरत नहीं। जो इसमें सेम दिखे, जैसे ये दोनों दिख गई, ये दोनों खाली, और के दिख गए, ये दोनों दिख गई, उसका डायरेक्ट उड़ा दो और बाकी सारी सही है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, इससे हमको क्या कि मोटिवेशन मिलता है, मेहनत करने का हमारा मन करता है। तो वीडियो को देखो तो शेयर और लाइक ज़रूर किया करो। या कुछ आपको डाउट लग रहा हो तो उसको क्या है कि कमेंट कर दिया करो कि इस चीज़ का डाउट है, या फिर ये यहाँ पे मतलब थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा हो, या फिर भाषा शैली का सही प्रयोग नहीं हो रहा हो, तो जो भी चीज़ है वो आप क्या कर दिया करो, कमेंट कर दिया कर, तो उसमें क्या कि सुधार किया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको किसी का टीचर चाहिए या न्यू बैच या कुछ भी चाहिए, न्यू टीचर, वैसे हम नया बैच स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं, तो आप कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास, जैसे अपन लेते हैं कि जैसे इसको हटा दो, अपन अभ्यास क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये क्या अभ्यास, ठीक है। ये टाइप अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइप अलग है तो अलग ही टाइप के क्वेश्चन मान लो आप कि किस टाइप से आएंगे। देखो यहाँ पे मान लो है 2 6 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 6 4, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 5 3 6, ये 3 पासे दिए हुए हैं। और ये इसने पूछा क्या है कि इससे मतलब कि तीनों से मिलके एक नया पासा बनाना है, ये मान के चलो आप। या आपस में एक दूसरे के विपरीत क्या होंगे, या इनसे क्या बनाना, आपको एक नया पासा बनाना है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में समझने भी वो है, लेकिन वो सेम कौन सा क्वेश्चन है, वो पहले वाले क्वेश्चन है जिसमें मैंने बताया था एक के विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत, बस क्वेश्चन को घुमाया है थोड़ा सा। तो अपने को इसमें क्या, उसमें डायरेक्ट क्या देता था वो, उसमें देता कि भाई 4 के विपरीत क्या होगा, तो अपन डायरेक्ट इसको उड़ा देते थे क्वेश्चन को। जैसे 4 के यहाँ से पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो अपन देख लेंगे 4 यहाँ पे 2 और 6 है, ठीक है। यहाँ पे 4 यहाँ है, इधर है, तो अपन यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे, तो रूल मैंने बताया था कि एक कॉमन हो, तो यहाँ पे एक कॉमन, तो अपन क्या है यहाँ क्लॉकवाइज उड़ा के यहाँ भी क्लॉकवाइज चलते और पता लग जाता। जैसे यहाँ पे चलेंगे 2 6 4 2 1 3, तो 4 के विपरीत क्या आ गया 3 और 6 के विपरीत क्या आ गया 1, हो गया इजी। लेकिन यहाँ पे अगर उसने नया पासा पूछा तो अपने को सारी इन तीनों को देखना पड़ेगा। वैसे पता तो एक से भी लग जाएगा आपको, वैसे तीनों को चेक कर लेना। देखो कैसे पता लग गया, देखो पहले अपन इन 2 को लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 और 2, तो रूल नंबर मैंने रूल करवाया था, तो वो रूल शायद दूसरा तीसरा रूल था या पहला, मेरे खुद कौन सा टाइप था वो आप देख लेना, वो मैंने रूल करवा दिया कि कौन से रूल में आप ये है। तो क्या बताया था मैंने, जब एक कॉमन हो तो उसमें क्या है कि अपन क्या चलते हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ से चलेंगे 2, 2 के बाद क्या चलेंगे 6 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, इन दोनों में इस यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 के बाद 1, 2, 1 और 3। अब देखो यहाँ से पासा का पता लग जाएगा कि ये पासा क्या है, यानी ये पासा क्या है, पासा क्या है इसमें देखो 6 के विपरीत क्या है 1, 6 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 3 है और 2 के विपरीत 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, ये दो देखे कि ये पासा मतलब कि ये देखे कि कौन सा पासा है, मानक पासा है अमानक पासा है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता था। ये यहाँ पे डाल दे बताइए कि मानक पासा है या अमानक पासा है, अमानक पासा है। तो आपको पता है कि इनका योग कितना हो रहा है, देखो यहाँ 6 और 1 7, 4 3 7 और 5 2 7, ये क्या हो गया, एक मानक पासा हो गया। तो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे डाल सकता है, तो ये नहीं है कि एक टाइप से पूछ सकता है कि भाई 4 के विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, वो आपसे पास से पूछ सकता है ये किस टाइप से पासा बनेगा, कौन सा पासा है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ मेथड आने चाहिए कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ से इन दोनों को सोल्व करने की वैसे खास जरूरत नहीं है। देखो 3 यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे अपन, 3 2 1 और यहाँ पे 3 5 6। तो यहाँ पे देखो इसका पता नहीं लग रहा, तो यहाँ से क्या है वही बात है, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, 1 के विपरीत यहाँ पे 6 है ही और 3 के विपरीत 4 है ही। तो इन दोनों को खास सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ से नया पासा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एक चीज़ से और दे सकता हूँ, वो क्या इस टाइप से, कैसे बना सकता हूँ देखो, पूछने के अनेक तरीके हैं, तो आपको सिर्फ ये बनाना आना चाहिए वो कैसे डाल सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन कौन सा होगा, जैसे 2 यहाँ पे आ गया 6, तो 2 के विपरीत कहाँ पे जाएगा, 2 के विपरीत जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, और 6 आ गया, 6 के विपरीत वाला कहाँ पे जाएगा, 6 के विपरीत जाएगा 1 3 में, तो 1 3 कहाँ पे है, 6 के विपरीत 1 और यहाँ पे क्या बच गया, अब देखो 3 और 4। इस टाइप से क्वेश्चन डाल सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लेना आप, देखो 1 3 और ये एकदम सही है। तो ऐसे करके वो कई 4-5 ऑप्शन डाल देगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। करने का तरीका आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी डाल ले हो, तरीका आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर ये पासा बन गया अपना। अब देखो क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन और देखते हैं अपन यहाँ से। ये उसने दिए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो कि 4 के विपरीत क्या होगा। ये लिख लो आप क्वेश्चन कि 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे है 2 4 5 3 6 1 2 4 5, यानी ये पासे दे रखे 4 पासे, और यहाँ पे 2 4 3 2 5 अब ऑप्शन तो कुछ भी डाल दिया अपन, ऑप्शन पे नहीं चलते अपन, क्या कि सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं, ऑप्शन से कोई मतलब। यहाँ पे ऑप्शन देख के ये तुक्का थोड़ी लगाना है कि आप 4 के विपरीत कुछ भी डाल के वो तुक्का लगा दोगे इसमें। उसने मान लो दे भी देखी, मानक पासा, जब भी सोचेंगे मानक पासा ऑप्शन में ढूंढ लेते 3 कहाँ पे, ऐसे तुक्का थोड़े देना, पहले वो इनको करना है अपने को। तो अब देखो करना कैसे है,
सबसे पहले अपने को वो छांटना है इसमें 4 के विपरीत जिसमें 2 समान हो, तो इसमें आसान होता है। जैसे 4 के साथ कुछ 2 संख्या दे रखी है और उसके 2 संख्या समान हो दूसरे पासे में, उनको काट देंगे तो सीधा उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ है। तो पहली एक चीज़ याद रखना, ऐसे पासे आपको नहीं लेने जिसमें 4 2 में हो। पहली चीज़ कि वो कॉमन हो जाएगा, उसको तो अपन आधार मान लेंगे, फिर क्वेश्चन कैसे होगा, पहली चीज़। और दूसरी क्या है कि देखिए यहाँ से करेंगे अपन, इसमें 2 और 5 है। देखो यहाँ पे क्या है 2 और 5, तो पहले क्या है कि प्रायिकता किसको देनी। देखो क्वेश्चन किसी से सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन की वो नहीं है हेडक। क्वेश्चन तो अपन चाहें तो यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, देखो करके देखेंगे अपन। देखो सेकंड और थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट प्रायिकता कहाँ पे है, 4 के विपरीत क्या होगा। देखो इनमें 2 और 5 है, इसमें 2 और 5 है, कट गए 2 और 5, तो 4 के विपरीत क्या आ गया, यहाँ से क्या बच गया 4 के विपरीत 3। ठीक है, सेकंड नहीं लगेगी आपको सोचने में, इसको देखने के बाद इसको काट दिया रूल लगा के, सेकंड भी नहीं लगी आपने कर दिया। अब देखो किस किस से करते हैं अपन, देखो इन दोनों से कैसे कर सकते हैं अपन। पहली चीज़ इन दोनों की देखते हैं, 2 4 5 3 6 1, इन दोनों में कुछ समान है नहीं, मिल नहीं रहा, तो अपन इसमें तो देखो क्या कर सकते हैं, इसको या तो मानक पासमान की कर सकते हैं, तो मानक पासमान ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो मानक पासमान की करेंगे, इससे अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे तो फिर 6 आएगा। इन दोनों को देखो, इनको और इन, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तो कर ही लिया। अब इसको और इसको देखो कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या है 4 को आधार मान लो, 4 इस पास में 4 को आधार मान क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि एक एक समान है, 4 5 2, और यहाँ पे अगर चलेंगे अपन तो 4 के बाद क्या आएगा 6 और 6 के बाद 1, 4 के बाद 6 6 के बाद 1, 4 6 और 1, तो 5 के बाद क्या आ गया 6 1 2 5 6 4। अब देखो क्या आ गया, 2 के विपरीत क्या आ गया 1, 5 के विपरीत आ गया 6, तो बचा क्या यहाँ से 4 के विपरीत क्या आएगा 3 ही बच रहा है, तो 3 ही आएगा। तो आपने इससे कर, लेकिन इसमें क्या देखो अपने को एक आधार मानना पड़ा, थोड़ा टाइम लगा ना, इसलिए मैं बोलता हूँ जैसे ये ऐसे लंबे क्वेश्चन सिर्फ लंबे डालता क्यों एग्जाम में, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, वो सिर्फ दिखाने देखने के लिए कि बच्चे को लगे कि भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है टाइम लग जाए। आपको सिर्फ क्या है कि थोड़ा सोचना है बस। तो 4 के विपरीत क्या आ गया 3 आ गया। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने क्या कि पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, आई होप क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।